हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी शम्मी सलूजा। सो देखिए, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली बात कर रहे हैं हम लोग कि किस तरीके से आप आपका सीपीए विद इन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो कुछ बातें आपको यहाँ पर फोकस करनी होगी। सबसे पहली बात, आपका स्टडी मटेरियल कौन सा है। सो जनरली अगर मैं बात करूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग टीच काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स को हमने गो थ्रू किया है। ग्लैम है, बेकर्स है, वाइली है, रॉजर्स है। सो मेरा अल्टीमेटली अगर कंक्लूजन है कि अगर आप बेकर्स का स्टडी मटेरियल को प्रेफर करते हैं तो आपके चांसेस जो हैं एग्ज़ाम को पास करने के काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। रीज़न बीइंग, देखिए जो बेकर्स का जो स्टडी मटेरियल उसमें द बेस्ट पार्ट जो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उसके जो सिमुलेशंस हैं वो बिल्कुल कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में जो सीपीए की एग्ज़ाम होती है उससे मैच खाते हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप अपना सीपीए विद इन 1 ईयर क्लियर करना चाहते हैं, सो यू हैव टू चूज़ राइट स्टडी मटेरियल विच इज़ बेकर्स। सो क्योंकि हम लोगों ने सारे स्टडी मटेरियल को गो थ्रू किया है, सारे स्टडी मटेरियल हमारे पास हैं, और जनरली अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बेकर को मैं नंबर 1 की कैटेगरी में रखूंगा बिकॉज ऑफ द स्टडी कंटेंट, सिमुलेशंस और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और द वे जो उनका फ्लैश कार्ड है। फ्लैश कार्ड में आपको पूरी समरी मिलती है। सो अगर आपका स्टडी मटेरियल परफेक्ट होना चाहिए। दूसरी अगर मैं बात करूं, जनरली देखिए बच्चे लोग जो होते हैं अगर 2 सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं कि अगर वो 2 मॉड्यूल को एक साथ प्रेफर करते हैं तो मेरा मानना है कि आप ऑडिट और फार का कॉम्बिनेशन रखिए और एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं, रेगुलेशन के साथ में बीसी को क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। देखिए बीसी का तो है ना, अगर पासिंग परसेंटेज भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70 to 80% स्टूडेंट बीसी को काफ़ी आसानी से क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। तो आपको एक कॉम्बिनेशन करेक्ट रखना होगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ द सीपी एग्जाम इज़ अ फार, फाइनेंशियल अकाउंट रिपोर्टिंग। तो देखिए जो फार सब्जेक्ट है वो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम देता है। उसका रीज़न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको 11 मंथ के अंदर आपके चारों मॉड्यूल क्लियर करना है और अगर आपको फार सबसे पहले आसानी से क्लियर करना है, सो बच्चों आपके बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में जिस तरीके से जनरल एंट्रीज होती हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर आइटम्स के बारे में, जैसे अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ, आपको बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट जैसे एक अक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अर्नर्ड इनकम, जो अकाउंटिंग के फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर वो काफ़ी अच्छे आपके स्ट्रॉन्ग होंगे सो आप फार को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए फार का जो सिलेबस है बेसिकली यूएस गैप और आईएफआरएस का कॉम्बिनेशन है। सो कई बच्चे तो यूएस गैप और आईएफआरएस के में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारी इंस्टीट्यूट जनरली क्या करती है, आपको एक एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, जैसे एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं आपको आईएफआरएस 15 का रेवेन्यू विद द कस्टमर, रेवेन्यू बुकिंग, हाउ टू बुक रेवेन्यू विद द कस्टमर। सो जनरली हम लोग क्या करते हैं, ईच टॉपिक होने के बाद इसमें आईएफआरएस के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं और यूएस गैप में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में अगर आप नोटिस करेंगे सो आईएफआरएस और यूएस गैप के डिफरेंशिएट में भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ईच टॉपिक के बाद आपको क्या करना चाहिए, उस टॉपिक की समरी बना लेना चाहिए कि यार इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट है। और इस बात के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया सो जो बेकर्स के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनको कराने के साथ साथ, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो कराना ही है मैंने, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो मेन बुक के किस पैरा से डिराइव हुआ है। मतलब जैसे अगर हमने कोई क्वेश्चन कर लिया तो क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस स्टडी मटेरियल को लेमन लैंग्वेज में भी आपको क्या करते हैं, पूरी समरी नोट्स प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप क्या कर सकें, अपना वन गो में आप क्या कर सकें, सारा रिवाइज कर सकें। तो एक तो रिवीजन स्ट्रेटजी इज द की, क्योंकि देखिए बार बार आप इतना वास्ट मॉड्यूल को नहीं पढ़ सकते। सो आपको ईच टॉपिक के बाद उसकी एक समरी कंटेंट बनानी होगी। वो समरी कंटेंट बनाने में हमारा इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करेगा। आप हमारी क्लासेस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ताकि आप क्या कर सकें, आपके काफ़ी अच्छे लेवल पर नोट्स प्रिपेयर कर सके। तो सेकंड बात मैंने आपको क्या कही कि आपके जो सेल्फ मेड नोट्स हैं, जो समरी नोट्स हैं, दैट विल हेल्प यू अलॉट टू क्लियर योर एफआर। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद समरी नोट्स। तीसरी अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो देखिए जो फार में 6 सेक्शंस हैं, 6 उसके सेक्शंस हैं। सो हर सेक्शन का है ना परसेंटेज वाइज डिराइव है। अगर आप बेकर्स का स्टडी मटेरियल उठा के देखेंगे या आप AICPA का ब्लूप्रिंट उठा के देखिए, जनरली नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, AICPA की ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसका है ना FR का ब्लूप्रिंट को पूरा स्टडी कीजिए, और ब्लूप्रिंट से आपको आइडिया लगेगा कि किस टॉपिक का और किस चैप्टर का वेटेज कितना है। कोई चैप्टर का वेटेज 30% है, किसी चैप्टर का वेटेज 40% है, किसी चैप्टर का 15% है। सो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको 3 कैटेगरी में बांट लिया जाता है, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। और A और B कैटेगरी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि आपके सब्सटेंशियल क्वेश्चन क्या होते हैं वो उसी से बनते हैं। तो आपको एक तो पेपर पैटर्न का एनालिसिस करना होगा। दूसरी बात, अगर आपको CPA फर्स्ट गो में क्लियर करना है तो आपको एटलीस्ट 3 रिवीजन तो करने ही पड़ेंगे। देखिए, पहली बार में आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, सेकंड बार में आपको बहुत अच्छे लेवल पर उसका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, और तीसरे लेवल पर आपकी मास्टरी बिल्ड हो जाएगी। क्योंकि देखिए, इसमें पासिंग परसेंटेज 75% है। अगर आपको 75% मार्क्स ऑब्टेन करना हो सो आपको हाई लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमारा इंस्टीट्यूट इस बात को बहुत ध्यान में रखता है, इसलिए हम आपको केवल कोर्स नहीं कराएंगे बच्चों, हम आपको कोर्स करवाने के बाद आपका पूरा सिलेबस का एक शॉर्ट रिकैप, जिसको हम टैबलेट बैच बोलते हैं, जिसका हमारे इंस्टीट्यूट ने नाम रखा है टैबलेट सेशंस। तो उन टैबलेट सेशंस में क्या होता है, हमको A कैटेगरी और B कैटेगरी का पूरा रिवीजन भी हमारा इंस्टीट्यूट आपको करवाएगा। तो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी होना चाहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे होना चाहिए, आपको टेक्निकली एनालिसिस आना चाहिए कि किस टॉपिक का वेट कितना है। और मैं आपको एक बात करूँ कि देखिए, फार के जो सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेटर ट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते आना चाहिए। सो हमारा इंस्टीट्यूट आपका एक 7 डेज का कैलकुलेटर सेशन ऑर्गेनाइज कराता है कि आप न्यूमेरिकल्स को केवल अपने कैलकुलेटर पर ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, आपको 4 घंटे में वहाँ 66 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है और सिमुलेशंस भी सॉल्व करना है। सो आपको लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में क्या करना पड़ेगा, पूरे एग्ज़ाम को सही तरीके से प्रेजेंट करना है, सही तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम देना है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ कैलकुलेटर ट्रिक्स भी आनी चाहिए। सो पहली बात मैंने बच्चों आपसे क्या बोली कि आपको सही तरीके से रिवीजन स्ट्रेटजी आना चाहिए, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आपको टेक्निकली पता होना चाहिए किस चैप्टर का कितना वेटेज है। उसके बाद आपकी कैलकुलेटर ट्रिक्स, कैलकुलेटर पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस के क्या निकाल आते हैं, सोल्यूशन निकाल आते हैं। जनरली आप ऑब्जर्व करेंगे और बहुत कम इंस्टीट्यूट आपको वो कैलकुलेटर पर सॉल्व करना दिखाएंगे। बिकॉज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने फाइनेंस में, अकाउंट्स में इस लेवल का इन डेप्थ नॉलेज है हमारे पास कि हम आपको उनकी छोटी छोटी माइन्यूट कैसे शॉर्ट ट्रिक से आप सारे क्वेश्चन को कैलकुलेटर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक हमारे द्वारा आपको इंस्टीट्यूट में बताई जाएगी। इसके लिए 7 डेज का हम लोग एक कैलकुलेटर सेशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ फार के साथ साथ, देखिए अब अगर हम बात करें तो आपकी कहीं ना कहीं मेमोरी का भी एग्जाम है। देखिए, इंटरप्रिटेशन स्किल मोर होती है, उसमें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रोविजंस आपको याद रखने पड़ेंगे। रेगुलेशंस में बहुत सारी लिमिट्स होती हैं, जैसे अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की मैं लिमिट्स की बात करूं, टैक्सेशन की लिमिट्स की बात करूं, तो देखिए आपको एक ही जगह पर जो सारी लिमिट, जो आपको मेमोरीज रखना है, जो आपको डिडक्शन की अमाउंट याद रखना है, उसकी पूरी समरी अगर आपको प्रोवाइड करा दी जाए तो हमारा इंस्टीट्यूट इस बात के ऊपर भी कमिटेड है कि आपको जैसे जैसे आपके चैप्टर्स ख़त्म होते जाएंगे, उस चैप्टर में जो जो डिडक्शंस होती हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट डिडक्शंस होंगी, उनकी पूरी लिस्ट हम आपको क्या करते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं। तो फार में और रेगुलेशन में, देखिए रेगुलेशन में आपका इंटरप्रिटेशन स्किल होगा, वहाँ पे आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करना है, तो आपको बहुत सारी मेमोरीज करनी पड़ेंगी और साथ साथ आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पर सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए, अगर आप USCPA के पूरे करिकुलम को देखें तो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपसे थ्योरेटिकल बेस पूछे जाएंगे और कुछ आपसे न्यूमेरिकल बेसिस पूछे जाएंगे और कुछ केस स्टडी बेसिस पूछे जाएंगे। सो केस स्टडीज में बच्चों आपका इंटरप्रिटेशन स्किल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा पंक्चुएशन मार्क, एक छोटा सा फुल स्टॉप, आपका इंटरप्रिटेशन स्किल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। सो उस इंटरप्रिटेशन स्किल को कैसे इंप्रूव किया जाता है, उसका भी हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा एक अलग से सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल को भी इंप्रूव करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए अगर आप 11th मंथ में इसको क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सारे सिमुलेशन की एटलीस्ट 3 टाइम आपको प्रैक्टिस बैकर के स्टडी मटेरियल से करनी होगी। हमारा इंस्टीट्यूट आपको बैकर सॉफ्टवेयर से सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराएगा, सारे सिमुलेशन कराएगा। तो बच्चों, अगर आप आपका USCPA 11 मंथ में पास करना चाहते हैं सो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका रिजल्ट 100%
100% फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा। और विद इन 1 ईयर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेस देन 1 ईयर आप क्या कर सकते हैं, आपका यूएस सीपीए क्लियर कर सकते हैं। तो आप आपका शेड्यूल इस तरीके से बनाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको चारों सब्जेक्ट की जगह केवल पहले 2 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहिए, और फिर 2 सब्जेक्ट आपके जब अच्छे हो जाएं, देन यू विल गो विद अनदर 2 सब्जेक्ट। इसीलिए हमारा इंस्टीट्यूट चारों सब्जेक्ट की फीस भी बच्चों से एक साथ नहीं लेता। जो बच्चे अगर 1 सब्जेक्ट करना चाहते हैं 1 सब्जेक्ट कर सकते हैं, जो 2 करना चाहते हैं वो 2 कर सकते हैं, जो चारों करना चाहते हैं वो चारों कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों, हमें आपका सीपीए निकलवाना है, हमें आपसे केवल फीस नहीं लेना है। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास टाइम का इश्यू होता है, तो मैं आपका टाइम भी बचाना चाहता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, आप मेरे साथ एंड तक रहिए। आपका ड्रीम जो है ना, यूएस सीपीए आपके रिज्यूमे में 100% आ जाएगा। सो बस अगर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहिए, आपको सीपीए के रिगार्डिंग किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, तो बच्चों आप हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज यहाँ पर एंटरटेन की जाएंगी, और आपको आपका ड्रीम फिल करने में हम 100% क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। सो आपको पूरी डिटेल स्ट्रेटजी, एक बार आप हमारा डेमो सेशन बुक कीजिए, आपको पूरी डिटेल स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आप किस तरीके से आपका यूएस सीपीए क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।